नमस्कार। मैं जगन्नाथ रजवार, वर्तमान में JBKSS प्रमुख टाइगर जयराम महतो और जनमानस के प्रस्ताव से मुझे केंद्रीय समिति के संगठन महासचिव बनाया गया है। तो आप मतलब केंद्रीय संगठन में महामंत्री हैं? जी हाँ, महासचिव। तो जैसे कि केंद्रीय संगठन में आप महामंत्री हैं तो उसमें तो पदभार मतलब कार्यभार भी बहुत ज़्यादा होता होगा। हाँ, कार्यभार तो है। तो आप लोग का जो जैसे कि मतलब कितने विधानसभा सीटों पर लड़ने का विचार है? देखिए, अभी पिछला बैठक में जो हम लोग निर्णय में आया 55 से 60 विधानसभा क्षेत्र से JBKSS अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और चुनाव जीतेगी। तो जैसे कि आप चंदन क्या विधानसभा से आते हैं? जी हाँ। तो देखिए, चंदन क्या विधानसभा में सुन रहे हैं कि विधायक उम्मीदवार में आपका भी नाम सुनने में आ रहा है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक तो हम सोचे नहीं हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसा सुनने में आ रहा है, इसलिए हम सवाल किए। JBKSS एक नीति और सिद्धांत की संगठन है और हम निरंतर कार्यक्रम के सहारे एक कार्यकर्ता सहयोगी का जुटान करने के लिए एक संकल्पित हैं और कार्यकर्ता सहयोगी और केंद्र समिति में बैठे सुप्रीमो का निर्णय से ही चंदन क्यारी ही नहीं, तमाम 55-60 जहाँ आंकड़ा आ रही है, सारे के सारे विधानसभा क्षेत्र में सबका सहमति से उम्मीदवार घोषित। और देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा में भले जीत नहीं पाए थे, लेकिन 2 विधानसभा लीड किए थे, जिसमें था एक गिरिडीह था और एक गिरिडीह डुमरी विधानसभा और गोमिया विधानसभा। तो क्या जयराम महतो मतलब कौन सीट से मतलब लड़ सकते हैं? देखिए, वो तो कमेटी निर्णय लेंगी और हम वहाँ गिरिडीह से JBKSS हम जीते हुए हैं, हमको हराया गया है। हम वोट अच्छा खासा हुआ। अच्छा खासा नहीं, एक षड्यंत्र रहा हराने का, और नहीं तो कहीं ना हमारी संगठन टाइगर सुप्रीमो जयराम महतो मान लिए जीते हुए हैं, उनके षड्यंत्र के तहत। कैसा आपको मतलब कैसे लग रहा है कि चुनाव मतगणना के दिन में हमको लगा, आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को परिचित किए कि जिस तरह से एक चुनाव आयोग, प्रशासन, शासन हमारे साथ शुरू से अंत तक एक हराने का एक षड्यंत्र रची हुई थी, और उस माहौल में आकर के हम तीसरा पायदान में रहें। और जैसे लोकसभा चुनाव में आप लोग निर्दलीय के तौर पर लड़े थे 8 विधानसभा, तो क्या विधानसभा जो चुनाव होगा फिर निर्दलीय लड़ेगा कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा कि वैसे ही मतलब निर्दलीय चलेगा? देखिए, संभावना तो है कि हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन के साथ साथ चुनाव चिन्ह। क्या ऐसा लगता है कि मतलब निर्दलीय लड़ने से चुनाव चिन्ह अलग अलग होने से मतलब दिक्कत हो रहा है? नहीं, ऐसा तो दिक्कत नहीं होगा। ऐसे JBKSS नहीं, जैसे कि मान लीजिए वहाँ सिलेंडर छाप मिल जा रहा है, कोई आमलेट छाप मिल जा रहा है, तो ऐसे दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं, उसमें तो हम सारे लोग देखें वैसा प्रभावित नहीं कर पाया। आज यहाँ भी धनबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर जो आता है चंदन क्यारी विधानसभा, सारे लोग, सारे मतदाता का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा और हम बड़ी जनमत लेकर के आए हैं। और जैसे कि अभी झारखंड मांगे जयराम, तो झारखंड मांगे जयराम का इसका मतलब जो जैसे कहा जा रहा है कि मतलब हर बूथ से 100 आदमी को जोड़ना है। इससे पहले भी एक दादा बताए कि हर बूथ से 100 आदमी को जोड़ना है, तो कहाँ इतना समय काफ़ी है कि आप लोग मतलब 100 हर बूथ से 100 आदमी जोड़ लीजिए इतने समय कम समय में? देखिए, हम बोलेंगे कि झारखंड मांगे जयराम, झारखंड जिस दिशा और दशा से गुजर रही है, हम झारखंडी नहीं, पूरे देश परिचित है। लगातार पलायन की संख्या बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी का होड़ खड़ी हुई है, और जहाँ शिक्षा की जहाँ सवाल है, तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर क्या है। तो उन सवालों के साथ झारखंड जयराम महतो को मांग रहा है कि जयराम महतो अगर आते हैं तो ये जो देख रहे समस्या का तत्काल निदान होगा, और अन्यथा ये जो
सत्ता में बैठे लोग, सत्ता के प्रतिनिधि, जो विपक्ष में बैठे लोग, ये सबसे संभव नहीं है। अगर मान लीजिए जयराम मातो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो युवाओं के लिए सबसे पहला काम वो क्या करेंगे? जैसे युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। देखिए, बात है, हमारी लड़ाई है रोजगार नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति। और अगर रोजगार नीति हम बनाते हैं तो निश्चित तौर से यहाँ के युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ रोजगार सृजन का हम लोग तैयारी में हैं कि हमारी सरकार हम बनाएंगे और यहाँ का रोजगार सृजन करते हुए युवाओं को विशेष रोजगार का हम व्यवस्था करेंगे। और देख रहे हैं कि बहुत ऐसे मतलब विधानसभा है जैसे कि बहुत ऐसे अपने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो उन सब का उसको जो कठिनाइयाँ होगा उसका कैसे दूर कीजिएगा? ये कठिनाई है नहीं, हम तो अभी बोल रहे हैं। फिर भी जैसे वो लोग वैसे बहुत दिन से पार्टी से जुड़े हैं, वो चाहते हैं कि हमें टिकट मिले, वो चाहते हैं कि हमें टिकट से इस तरह का जो मतलब आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो इन लोगों को आप कैसे समझाइएगा और एक मंच में लाइएगा सबको? जो रियल में अगर हम आपके चैनल के माध्यम से अगर कहें तो जो हम जैविक एसेस से हैं, जैविक एसेस प्रति समर्पित हैं। कभी हम लोग कल्पना नहीं किए थे, आज भी हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आशा भी नहीं किए हैं कि हम विधायक बनेंगे, हम सांसद बनेंगे। ये तो तय जनता करेगी कि विधायक का उम्मीदवार हजारों क्यों न हो, जनता एक को तय करेगी और वही उम्मीदवार चुना लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।